नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और अपने कीमती सुझाव इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भूल गए हैं इन्हें या अब तक याद हैं? आइए बात करते हैं एक ऐसे अन्न की, एक मोटे अनाज की। एक समय था जब सावा, कोदो, मड़वा, जौ, जई, मकुनी, बाजरा इत्यादि अनाज ही खाए जाते थे। बुजुर्ग कहते थे कि मोटा में ही खाओ, डॉक्टर दूर भगाओ। हमारे बुजुर्ग यही खाते थे और निरोगित शरीर सहित 100 साल तक जीते थे। अब जैसे जैसे खान पान बदला, लोगों के शरीर को मानो घून लग गया है। तमाम बीमारियां जकड़ रही हैं, आयु आधी होती जा रही है। बुढ़ापा अपनी आयु पूरी करके तो किसी की मृत्यु ही नहीं होती है, बल्कि हार्ट अटैक, कैंसर, ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियों से अकाल मृत्यु हो रही है। हमारी नानी के घर पर भी बारिश के समय में जब बरसिम, चरी बाजरा जैसी हरे चारे खत्म हो जाते थे, उस समय पशुओं के लिए सावा बोया जाता था, जो पशुओं का हरा चारा बनता था। और जब उसमें बलियां लगती थी तब पक्षियों को भोजन मिलता था। कुछ सावा बचा लेते थे ताकि अगले वर्ष बीज के काम आए, और कभी कभी जब ज्यादा बीज से अधिक हो जाता था तब उसका चावल बनता था। इसी तरह कोदो की 2 प्रजातियां होती हैं, एक अच्छी होती है और एक में नशा होता था। उसे मतूना कहते थे। कोदो एक छोटा ग्लूटेन फ्री अनाज है जिसे विभिन्न तरह से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग रोटी बनाने में, खिचड़ी बनाने में, दलिया बनाने में और सूप बनाने में किया जाता है। यह पाचन के लिए अच्छा होता है और इसे डायबिटीज और दिल के मरीजों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। कोदो के अनेकों उपयोग हैं। कोदो के अनेकों व्यंजन भी बनाए जाते हैं। पाचन के लिए अत्यंत फायदेमंद है क्योंकि कोदो में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह पाचन में सुधार लाता है, एसिडिटी नहीं बनने देता है। डायबिटीज, कोदो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो इसे डायबिटीज के मरीजों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। दिल के स्वास्थ्य के लिए कोदो में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। वजन घटाने में कार्य करता है कोदो में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जिससे पेट भरा रहता है और वजन कम करने में मदद करता है। सलाद के रूप में भी कोदो को उपयोग लिया जाता है। उपमा, कोदो को सब्जियों और मसालों के साथ मिलाकर उपमा भी बनाया जाता है। इस तरह से अनेकों तरह से आहार के रूप में उपयोग आता है। कोदो एक बहुमुखी अनाज है जिसे कई तरह से उपयोग किया जाता है। यह विभिन्न स्वास्थ्य लाभों से भी जुड़ा हुआ है तथा इसे एक अच्छा आहार का विकल्प भी माना जाता है। कई सारे गुणों से भरपूर कोदो इसमें मौजूद फाइबर की वजह से पाचन के लिए बेहतर गुणकारी होता है। इसके लिए यह महिलाओं के लिए पीरियड के समय सुपर फूड की तरह काम करता है। अगर आप डायबिटीज से मरीज हैं तो कोदो आपके लिए न्यूट्रिशन साबित होता है। कोदो के चावल खाने से आपको पेट दर्द की समस्या में भी राहत मिलती है। कोदो बाजरा को चावल या कनिनोआ की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे अच्छी तरह से धोएं, पानी डालें और नरम होने तक पकाएं। इसका स्वाद हल्का अखरोट जैसा होता है। दलिया या खीर, पौष्टिक दलिया या खीर बनाने के लिए कोदो बाजरे को दूध और अपनी पसंद के मीठे पदार्थ के लिए उबालें। कोदो पौष्टिक तत्वों का खजाना है। यह छोटा सा गोल मटोल दानेदार अनाज है जो पोषक तत्वों का पावर हाउस है। कोदो मिलेट्स कोलेस्ट्रॉल से लेकर ब्लड शुगर तक को कम करने की क्षमता रखता है। इसमें बहुत कम कैलोरी होती है, जिसके कारण वजन कम करने में बहुत मददगार है। और आजकल यदि देखें
तो बहुत सारे मिलेट्स के रूप में इस तरह के अनाज खाए जाते हैं। यह हमारी फसल में वैसे तो खरपतवार की तरह जन्म लेता है, लेकिन अब जब गेहूं के खान पान से इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, यानी कि गेहूं ने इतना विकराल रूप ले लिया है, तो इस समय सबसे बेहतर अनाज आप मोटे अनाज खाएं, मिलेट्स खाएं। और उसी तरह हमने बात करी कोदो की। कोदो एक अद्भुत अनाज है, इसका सेवन करें तो शायद इन बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं और अपने खान पान में सुधार ला सकते हैं, दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं। अपनी प्रकृति अद्भुत अमूल्य धनवान है, लेकिन हम इसका सही सदुपयोग या यूं कहें कि इसका खान पान का सही प्रयोग ना कर पाते हैं। और इस तरह के अनाजों का यदि हम आदान प्रदान करते हैं तो धीरे धीरे जिसके बारे में हम जानकारी नहीं रखते हैं, जिसको हम जान नहीं पाते हैं, उन अनाजों का भी हमारे प्रचलन में आना संभव हो जाएगा और इनकी पैदावार भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, आपको कोदो के बारे में जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।